नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट लेवल 1 2021 की जो वेटिंग लिस्ट आई है उसकी जॉइनिंग प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे और कौन से दस्तावेज आपको नवीनतम चाहिए होंगे और साथ ही साथ इसका बीएड बीएसटीसी विवाद से क्या संबंध रहेगा, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों के ये भी सवाल हैं कि क्या एक और वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और जो मित्र चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक और वेटिंग लिस्ट को लेकर जो भी सवाल आ रहे हैं तो उसको लेकर मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि एक और सूची निश्चित रूप से आएगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एक सर्विसमैन का, उनकी 150 प्लस जो सीटें हैं उनको लेकर, उनमें यदि सुप्रीम कोर्ट एक्स सर्विसमैन के डिप्लोमा को वेरीफाई कर मानता है, उनको योग्य मानता है, तो उन्हीं लोगों को चयनित किया जाएगा। उसकी जगह अन्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। लेकिन उनके जो डिप्लोमा है उनको वैध नहीं माना जाता है तो उनकी जगह जो उसी कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी से चयनित है उसी कैटेगरी के सामान्य अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला हो इतना जल्दी निर्णय आने की संभावना नहीं रहती है। बहुत कम संभावना रहती है कि उसका जल्दी निर्णय आए। तो यदि कोई अभ्यर्थी एक और लिस्ट का जो वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप आगामी भर्ती की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उलझे हुए केस का निर्णय इतना आसान नहीं रहता है। तो वेटिंग एक और सूची जरूर आएगी, लेकिन वो वेटिंग आएगी ये कह बिल्कुल भी कह पाना गलत है, क्योंकि वेटिंग आएगी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वेटिंग उसको नहीं कह सकते, उसको रिजर्व लिस्ट कहेंगे। और रिजर्व लिस्ट यदि उनको बाहर किया जाता है तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब दूसरी बात जो है, वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं और बीएड बीएसटीसी विवाद का भी इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कई लोग जो है वो काफ़ी घबराए हुए हैं कि 12 तारीख को बीएड बीएसटीसी विवाद की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी नियुक्तियां रोकी जा सकती है। वहीं साथ ही साथ कुछ और केसेस भी चल रहे हैं, जैसे किसी ने रिसफल को लेकर भी जो एक याचिका लगवाई हुई है, तो उसको लेकर भी अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिसफल को लेकर जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर मैं आपको क्लियर कर दूँ। दोस्तों, 28 अप्रैल को जो मेरिट लिस्ट आई थी, मुख्य चयन सूची आई थी, उसके बाद में उस चयन सूची में कुछ संशोधन होकर जो है मई के स्टार्टिंग में दोबारा से जो है चयन सूची आई थी, जिसमें 250 से अधिक नए अभ्यर्थियों को उस चयन सूची में लिया गया था और कुछ बाहर भी हुए थे एमबीसी के अभ्यर्थी। तो उसको लेकर मैं स्पष्ट कर दूं, जब वो चयन सूची आई थी तब निदेशालय ने जो है परिणाम रिसफल किया था। कुछ अभ्यर्थियों के जिले चेंज हुए थे, जिलों में बदला हुआ था। तो और दूसरी चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि रिसफल एक ही बार होता है, बार बार रिसफल नहीं होता है। तो यदि मामला न्यायालय में जाता है तो निदेशालय का इस पास स्पष्ट जवाब है कि एक बार ही सफल हो चुका है। वहीं पिछले कुछ सालों में जो है आप देखा गया था कि 1 गुना और 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पहले बुलाया जाता था। तो उससे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मुख्य चयन सूची में वेटिंगें निकालने और उसके बाद में रिसफल की जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों की जो भर्तियां हुई है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, चाहे निदेशालय ने जो 2021 की भर्ती की है, उसमें 1 गुना या 1.5 गुना की बजाय 2 गुना अभ्यर्थियों को पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में मुख्य चयन सूची जारी की जाती है, जिससे जो अपात्र या अयोग्य अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में परिणाम को रिसफल ना करना पड़े, इसलिए जो पिछले 2-3 सालों में जो है भर्ती आयोग ने अपने नियमों में बदलाव किया है। तो इसको लेकर रिसफल का जो मामला पहले जो चलता था उसको उसके चांस थोड़े कम हो जाते हैं, तो उससे जो नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल भी बाधित नहीं होने वाली है। वहीं दूसरा जो मामला चल रहा है बीएड बीएसटीसी विवाद का सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, बीएड बीएसटीसी मामले की मैं आपको पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएड बीएसटीसी विवाद कहना यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मामला जो बीएड अभ्यर्थी है उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट जो विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ऑल इंडिया के जो स्टेट हैं उनके और बीएड के अभ्यर्थियों के बीच में चल रहा है। इसमें बीएड बीएसटीसी विवाद कहना ही पूरी तरह गलत है। तो उसमें जो है एक दिन में सुनवाई होना तो क्या ही संभव होगी, ये तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो। उसमें बीएड की भी सुनवाई होगी, बीएड भी अपना पक्ष रखेगा, बीएसटीसी भी अपना जो पक्ष तो रखेगा ही, एनसीटी अपना पक्ष रखेगा, विभिन्न राज्य जो हैं जिन्होंने बीएड के पक्ष में या बीएसटीसी के पक्ष में फैसले दिए हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो एक ही दिन में तो इतने पक्ष रखे जाने मुश्किल तो क्या असंभव ही है। तो एक दिन में निर्णय हो पाना मेरे को तो थोड़ा असंभव सा लग रहा है। बाकी
मेरे को नहीं लगता कि एक दिन में निर्णय हो पाएगा, तो इसको लेकर भी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब रही बात वेटिंग की जो है दस्तावेजों के लेकर, तो दोस्तों जिला परिषद से जो पहले जिला परिषद को आदेश दिए गए थे कि आप अपने दस्तावेज मंगवाएं, तो जिला परिषद ने अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और संभवतः सोमवार से वो अपने वाहक द्वारा दस्तावेज मंगवाने वाले थे। भेजे जाने बिल्कुल भी नहीं थे, मंगवाए जाने थे। लेकिन जो नवीनतम आदेश जो आए हैं निदेशालय से, उसके आधार पर जो सोमवार को 11 तारीख तक जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने वाहक के द्वारा जो आपके जिले के चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज तो निदेशालय भेजें, और जो आवंटित अभ्यर्थी हैं, जो जिन अभ्यर्थियों को आपका जिला आवंटित हुआ है, उनके दस्तावेज लेकर आएँ और आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो संभवतः 11 तारीख के बाद में आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होने की पूरी पूरी संभावना, मतलब 12 या 13 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 13 तारीख के आसपास, 12 या 13 तारीख को आपकी काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगी। प्रारंभ होने में और पूर्ण होने में तो अधिक समय क्या ही लगेगा, क्योंकि हर जिले में अधिकतम 15 से 20 अभ्यर्थी हैं, तो कुछ में तो 5-7 अभ्यर्थी भी हैं, तो एक दिन में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब रही बात काउंसलिंग प्रक्रिया की, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको सिर्फ स्कूल आवंटित किया जाएगा। उसके बाद में जिला परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद में आपके जो दस्तावेज सत्यापन होंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने प्रस्तुत किए हैं, या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट जो योग्यताएं आपने शो की है, उनके जो दस्तावेज हैं आपको सीबीओ के सामने पेश करने होंगे। आपको ब्लॉक स्तर पे आपके जिला आवंटन के बाद में, काउंसलिंग के बाद में आपको वहाँ पे प्रस्तुत करने होंगे। काउंसलिंग के टाइम पे आपको अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी, तो आपके जो भी नवीनतम दस्तावेज होंगे वो आप काउंसलिंग के बाद बनवाएंगे तो अधिक बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। आपको मैं क्लियर करूँ। अब रही बात काउंसलिंग को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि कितनी स्कूलें शो की जाएगी, यदि किसी जिले में 5 अभ्यर्थी हैं या 10 अभ्यर्थी हैं तो कितनी स्कूलें शो की जाएगी, न्यूनतम 25 की जाएगी, 2 गुनी की जाएगी। तो दोस्तों पिछली जो मुख्य चयन सूची में जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनके सामने जितने जिले के अभ्यर्थी चयनित हुए थे उतनी ही स्कूलें आवंटित शो की गई थी और उन्हीं स्कूलों को आवंटित किया गया था। अब कुछ अभ्यर्थी यदि अनुपस्थित रह जाते हैं तो उनको जो स्कूलें शेष रहेगी अंत में, वो उनको आवंटित कर दी जाएगी। अब वरीयता का क्रम जो है, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है काउंसलिंग के समय स्कूल चयन का, उसके बाद में महिला अभ्यर्थियों को, उसके बाद में पीएच अभ्यर्थियों को, और उसके बाद में सामान्य अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट में जो आपकी वरीयता है उसके अकॉर्डिंग आपका स्कूल आवंटन का मौका दिया जाएगा। अब रही बात तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ हो सकती है, तो दोस्तों कुछ जिलों में तो अभी भी जो कनिष्ठ लिपिक की जो भर्ती है 2013, उनके दस्तावेज सत्यापन आप देख सकते हैं कि ये झालावाड़ जिले का है, तो इसमें 11 और 12 को इनकी दस्तावेज सत्यापन होना है। वहीं जोधपुर जिले की बात करूं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को, मंगलवार को जो इनका दस्तावेज सत्यापन होना है। तो संभवतः आपकी जो बुधवार या बुधवार के बाद काउंसलिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। निश्चित रूप से आप तैयार रहें, 12 तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। आप तैयार रहें और जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, और अपने जो जिले के सहयोगी सह चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहें ताकि आपको वहाँ की सूचना निरंतर मिलती रहे। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये आप नवीनतम ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें सभी डीओ को जो है आदेशित किया गया है कि 11 अक्टूबर को आप अपने वाहक के द्वारा दस्तावेज भिजवाएं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज लेके जाएं। अब दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे आपको, जो सीबीओ लेवल पर आपको प्रस्तुत करने होंगे, वो तो आपके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे वो सारे दस्तावेज आपको वहाँ पे ओरिजिनल प्रस्तुत करने होंगे। इनके साथ ही साथ मैं आपको चयन सूची जो दस्तावेज सूची है उसमें बता दूं कि आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपको वैसे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी दस्तावेज हो उनकी वैधता न्यूनतम 1 महीना और अधिकतम 1 साल रहती है। लेकिन बात यदि नियुक्ति प्रक्रिया की हो तो वहाँ आपको नवीनतम दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट की मैं आपको बात कहूँ तो काउंसलिंग के बाद का बना होना अति आवश्यक है। और कहाँ का बनवाना है, आपके गृह जिले का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वो वहाँ पे मान्य नहीं होगा। कई जिलों में पिछली बार देखने को मिला था कि गृह जिले के जो मेडिकल सर्टिफिकेट थे उन्हें वैध नहीं माना गया था। जो आपका आवंटित जिला है वहाँ से आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वो आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। कई जिलों में मान भी लिया गया था, लेकिन आप आवंटित जिले से बनवाते हैं तो वो आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। दूसरा जो है पुलिस वेरिफिकेशन की, पुलिस वेरिफिकेशन कई अभ्यर्थियों ने अभी से बनवाना शुरू कर दिया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप वेरीफाई करवाएं अभी, तो ये अधिक बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ही आपका वेरीफाई होता है। तो
वो आपके लिए वैलिड होगा। और यदि आप उसके बाद में बनवाते हैं और काउंसलिंग के बाद में आपके जॉइनिंग तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं और ज्वाइनिंग के 1 महीने के भीतर आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो आपके प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र हैं, तो वो आप काउंसलिंग के बाद में क्या ही टाइम लगता है, 5 से शपथ पत्र है, वो तो आप बनवा सकते हैं, एक ही दिन में बन जाएंगे सारे। उसको लेकर भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो रहा है। जिन कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल रहती है, सामान्यतः 1 साल रहते, वो यदि आपके 6 महीने से अधिक पुराना है तो आप नवीनतम बनवा लेंगे तो मेरे हिसाब से अधिक बेटर रहेगा। कहीं क्योंकि कई जिलों में पिछली बार जो मुख्य चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी थे, उन्हें नवीनतम जो कास्ट सर्टिफिकेट है प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था, और जिनका 6 महीने से अधिक पुराना था उसे उनको हालांकि आपके जो दस्तावेज सत्यापन पे आपने जो प्रस्तुत किया था वो तो आपको साथ लेकर ही जाना है, लेकिन आपको नवीनतम जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो चाहे ओबीसी का है या जो भी है वो आप बनवा लेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई अधिक भेद वाली बात नहीं है और आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो आप ज्वाइनिंग के समय दस्तावेज नवीनतम चाहिए होते हैं तो आप नवीनतम बनवा लेंगे तो अधिक उचित रहेगा। तो ये दस्तावेज हैं, एफिडेविट है, आपको पता है वो सारे 5-6 जो दहेज से संबंधित है, संविधान की पालना से संबंधित है, संतान संबंधित है, शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित है, या आपके नशा से संबंधित है। और इसके साथ ही साथ जो आपको एक पूर्व आप यदि पूर्व सरकारी सेवा में नहीं रहे हैं तो उसका भी आपको शपथ पत्र लेके जाना होगा। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र वो भी 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। दो कोई भी राजपत्रित अधिकारी आपके आसपास के जो कोई स्कूल लेक्चरर हैं उनसे भी बनवा लेते हैं तो वो भी चलेगा, उसको कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो ये कुछ दस्तावेजों से संबंधित जानकारी थी। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है मैं आपको बता दूं बुधवार या उसके बाद कभी भी प्रारंभ हो सकती है, तो आप रेडी रहें। और दस्तावेजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, तो आप चैनल पर बने रहें और निरंतर अपडेट के साथ रहें। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी। धन्यवाद दोस्तों, आगे जो भी सूचना होगी आपको दे दी जाएगी।